ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह से लेकर वृश्चिक यानी कि लियो से स्कॉर्पियो तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है, जो होगा 20 नवंबर से 26 नवंबर तक का। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो पूरे हफ्ते में कई बार राशि परिवर्तन करते हैं, तो स्वाभाविक है कि अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों से युति योग संबंध बनाते हैं। इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, ये आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनको नहीं पता वो अवश्य चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिंह से। आपके लिए चंद्रमा 20 नवंबर को आपके सप्तम भाव यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे सुबह के 10 बजे के आसपास, और 22 नवंबर दिन के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे शनि के साथ होंगे तो ये विषयोग बना, और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। 12वें घर के स्वामी का लग्न को देखना यानी कि सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, खर्चे अचानक से बिगड़ सकते हैं। और क्योंकि सप्तम भाव में कहीं ना कहीं ये विषयोग बन रहा है तो मैरिड लाइफ पे प्रॉब्लम्स और इमेज पर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ लोग जानबूझकर नाम खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, स्पेशली अगर दशा अंतर्दशा इस टाइम पे अच्छी नहीं चल रही तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि गुडविल जो अच्छी खासी बनी हुई थी उसको लोग खराब करने का प्रयास करेंगे। मंगल की दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, और मंगल आपके लिए योग कारक है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं कहीं ना कहीं उनको लाभ हो सकता है, क्योंकि सप्तम में चंद्रमा बैठे हैं और मंगल केंद्र भाव से और त्रिकोण के स्वामी हैं, वो सप्तम भाव को देख रहे हैं चंद्रमा के साथ। यानी कि बिजनेस जो करते हैं उनको अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बिजनेस भी जो लोग करते हैं, मैं एक चीज़ कहूँगा, अचानक से कोई नया ऑफर, कोई नया एग्रीमेंट ये साइन मत कीजिएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। नवांशा के अनुसार ये वो समय है जब कुछ लोग जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, जिनका व्यवहार थोड़ा नीचता भरा होता है, वो लोग आपको तंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना ग्रेस मेंटेन करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहस करते हैं तो हमें जो लोग जिससे बहस कर रहे हैं वो हमें अपने स्तर पर ले जाना चाहते हैं। वहाँ पर अगर चुप रहेंगे, ग्रेस मेंटेन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए कहीं ना कहीं वही दिखा रहा है, शांत रहिएगा। दशांशा के अनुसार बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा सा अपने संबंधों पर काम कीजिएगा। लव लाइफ थोड़े से झगड़े दिख रहे हैं, वैवाहिक जीवन में भी थोड़े बहुत झगड़े दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स एक्टिव रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लेजीनेस झलक रहा है। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, तो धन आ सकता है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण इंपॉर्टेंट रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम और महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपके लिए चंद्रमा क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और यहाँ पर आएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। चंद्रमा का विपरीत राजयोग मैं बता चुका हूँ, कोई बहुत अच्छा नहीं होता या कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता। हाँ, लेकिन क्योंकि 2 दिन का समय होगा तो कुछ अटका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। लेकिन 12वां अष्टम भाव में चंद्रमा आएंगे, राहु के साथ आएंगे, तो ये बनेगा ग्रहण दोष। राहु केतु के एक्सेस में फंस जाएंगे। नीच के शुक्र भी चंद्रमा को देखेंगे, और शुक्र कहीं ना कहीं आपके लिए 3रे घर के स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी हैं। यानी कि अपनी ही गलतियों से, अपने ही प्रयासों से, अपने ही गलत कम्युनिकेशन से अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो ये जो हफ्ते का मध्य भाग है, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। अगर जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, अचानक से यहाँ पे कुछ संभावना बन सकती है, लेकिन वहाँ पर भी मैं यही कहूँगा थोड़ा सा शांति पूर्वक तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इम्पल्सिव हुए तो प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, जल्दबाजी से बचिएगा। यहाँ पे जल्दबाजी आपके लिए बहुत हानिकारक होगी। दशांशा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अपने कार्य पे फोकस करना है, जहाँ पे ध्यान भटका वहीं पे प्रॉब्लम होगी।
लव लाइफ, गुस्सा यहाँ पर भी दिख रहा है, झगड़े यहाँ पर भी दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन में ओवर थिंकिंग तंग करेगी। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि अपने स्टडीज़ में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस और आंखों के रोग। सर्वाष्टक में पुनः आपका वाणी का स्थान इंपॉर्टेंट है, बली है। अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं हफ्ते के मध्य भाग में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में आ जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ जाएंगे मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। जो हफ्ते के शुरुआती 2 भागों में मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स आई थी, उसमें कमी अवश्य आएगी। चंद्रमा क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठे हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके कार्य आगे बढ़ सकते हैं, बन सकते हैं। और बृहस्पति क्योंकि अपने आप में एक शुभता पूर्ण ग्रह है, आपके पंचम के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, तो धन प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं, तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, देवगुरु अभी वक्री हैं, तो यहाँ पर कुछ भी करने से पहले प्लानिंग अच्छी कीजिएगा, अदरवाइज बनते बनते काम थोड़े से आपको नुकसान देकर जा सकते हैं। नवांशा के अनुसार सब कुछ ठीक है अगर आपने अपने जीवन में थोड़ा सा धैर्य धरा तो। दशांशा के अनुसार जो लोग जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, दोनों को ही लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पर थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल चुका है, कैसे विवाह की तरफ बढ़े उसको देखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन पुरानी बातों पर गए तो लड़ाई झगड़े कंफर्म है। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपको ग्रुप स्टडीज पर या अपने संगत पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सेहत के अनुसार गले के रोग तंग कर सकते हैं और लिवर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में पूर्ण हफ्ते आपके दूसरा भाव बली है, पूरे हफ्ते धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करके सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। चंद्रमा आपके लिए 20 नवंबर को आपके 6ठे स्थान यानी कि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। सुबह के 10 बजे के आसपास ये होगा गोचर, और 22 नवंबर दिन के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना ठीक ठाक प्रभाव होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। अच्छा क्यों होता है? कुछ अटका हुआ धन, अटका हुआ काम, कुछ लीगल कार्य ये पूर्ण हो सकते हैं। बुरा, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती हैं, शत्रुता बढ़ती है, शत्रु हावी होते हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति झगड़े बहुत कर बैठता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी, मंगल उग्रता है, मंगल उग्र है, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है, तो उनका प्रभाव चंद्रमा पर जो 6ठे घर में है, ये बता रहा है कि आपके अंदर थोड़ा गुस्सा, थोड़ा एग्रेशन हफ्ते के शुरुआती भाग में ज़्यादा रह सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल अवश्य करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही क्योंकि मंगल आपके स्वयं तीसरे भाव के स्वामी हैं, आपको थोड़ा अपने एग्रेशन पर भी कंट्रोल और अपने कम्युनिकेशन पर भी, अपनी वाणी पर भी, आप क्या कह रहे हैं शब्द, इन पर भी बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है। जहाँ तक शनि देव के साथ युति की बात है, वो विषयोग बन रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने मानसिक जो भी चीज़ें होती हैं, विचार होते हैं, व्यर्थ की चिंताएं होती हैं, इन पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि भौतिक जीवन के अनुसार ये समय ठीक दिख रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी तो वो सब आपको प्रॉब्लम्स अवश्य देकर जाएंगी। नवांशा के अनुसार झगड़े दिख रहे हैं, बहुत झगड़े दिख रहे हैं, और स्वभाव वैसे नहीं होता कन्या वालों का, लेकिन कभी कभी ये गलत जगहों पर झगड़े कर बैठते हैं, फिर बाद में रियलाइजेशन करते हैं। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत रहेगा। लव लाइफ में झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पर भी अनिश्चितता दिख रही है। वैवाहिक जीवन शायद ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं, कई लोगों की हो चुकी होगी, क्योंकि अभी राहु का सप्तम में गोचर हो गया है, और वो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी कि हाँ प्रॉब्लम है कुछ। इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी, जिनकी दशांतर दशाची नहीं चल रही, वो चीज़ें भी यहाँ पर सामने आ सकती है इस टाइम पर। स्टूडेंट्स, इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, अपने स्टडी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में लग्न बली है, थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस ज़्यादा हफ्ते के शुरुआती भाग में दिख रही है।
22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे स्थान यानी कि कुंभ को छोड़कर आपके सप्तम भाव यानी कि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। एक अच्छी चीज़ है कि आपके लाभ स्थान के स्वामी है, यहाँ पर आकर लग्न को देखेंगे, लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा प्लस राहु हो गए, ग्रहण दोष लग गया और ये यहाँ पर राहु केतु एक्सेस में आ गए, नीच के शुक्र यहाँ पर चंद्रमा को देख रहे होंगे। तो ये वो समय है जब मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये वो समय है जब पब्लिक लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, नाम खराब हो सकता है, सोशल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, गुडविल खराब हो सकती है। तो हफ्ते का मध्य भाग जो है आपके लिए में भी पैसा आ जाए, बिजनेस करते हैं पैसा आ जाए, लेकिन जो बाकी सारी मैंने चीज़ें कही हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पेशली मैरिड लाइफ और अपनी पब्लिक इमेज का। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा शांत रहिएगा, चीज़ों को प्रोसेस कीजिएगा फिर रिएक्ट कीजिएगा। दशांशा के अनुसार कम्युनिकेशन पर ध्यान यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, मतलब कि अपने कार्य क्षेत्र में और बिजनेस में। लव लाइफ, चीज़ें को आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पे स्टैग्नेशन बहुत दिख रहा है, अगर पुरानी चीज़ों पर ही लड़ते रहे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, पहले से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर किसी और का इन्वॉल्वमेंट वाली बात करा, अगर वो चीज़ है मैरिड लाइफ में, अगर वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी है तो उसका प्रभाव बहुत नकारात्मक यहाँ पर हो सकता है। चीज़ों को जितना आप नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, अगर कोई एग्जाम आदि पड़ता है अच्छा करेंगे। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका लग्न भाव पुनः बली है, यहाँ पे धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने संबंधों पर बहुत काम करना पड़ेगा पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ में। 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना मैं हमेशा बता चुका हूं कि बहुत अच्छा नहीं रहता। किसी भी राशि में हो, किसी भी भाव, किसी भी ग्रह के साथ बैठे हो, उनका अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, अच्छा किस लिए हो सकता है, क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, अष्टम भाव में होंगे, अचानक से धन का लाभ हो सकता है। लेकिन पुनः ये पूरा हफ्ता ही कहीं ना कहीं कन्या के लिए मानसिक रूप से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। पहले शनि का प्रभाव, फिर राहु का प्रभाव, फिर अष्टम का प्रभाव, तो ये मानसिक रूप से जो हफ्ता है थोड़ा कष्टकारी आपके लिए जाता हुआ दिख रहा है। अंतिम भाग में पैसा अचानक से आ सकता है, लेकिन पुनः कहूँगा कि मानसिक लेवल पर बहुत प्रॉब्लम्स झेलने को मिल सकती है। अष्टम के चंद्रमा अनिश्चितता बहुत देते हैं, गलत निर्णय व्यक्ति लेता है, तो अपने निर्णय पर, अपने निर्णय लेने की क्षमता पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा रहेगा, जल्दबाजी बहुत रहेगी। दशांशा, अगर वाणी से संबंधित कार्य है आपका तो लाभ हो सकता है, लेकिन ये जो वाणी है आपकी, थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि भले ही लाभ हो जाए, कार्य क्षेत्र में इसका जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ इसके कारण नेगेटिव प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ, थोड़ा सा अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन, कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी, इन चीज़ों पर काम करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने सोशल सर्कल को कम कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इस टाइम पर भी करेंगे। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पूरे हफ्ते आपका लग्न बली है, ये बता रहा है कि कुछ अटका हुआ कार्य बुरा हो सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स अवश्य रहेंगी। उपाय के स्वरूप में विष्णु चालीसा का और गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है, और विष्णु जी को खीर का भोग लगाना है, गणपति जी को किसी फल का भोग लगाना है। तुला, लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा 20 नवंबर को आपके पंचम भाव में होंगे, सुबह के 10 बजे के आसपास आ जाएंगे, और 22 नवंबर दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। लेकिन दो संभावना बन जाती है, क्योंकि चंद्रमा 10वें के स्वामी होने के नाते अपने से अष्टम में बैठे हैं, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में थोड़ा इम्बैलेंस आ सकता है, गलतियाँ हो सकती हैं, अनस्टेबिलिटी आ सकती है।
अच्छा ये है कि जो लोग जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे उनके लिए चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। मंगल की दृष्टि है, मंगल धन स्थान के स्वामी हैं और इसके साथ ही मंगल सप्तम के स्वामी भी हैं। आपके पति या पत्नी का पैसा बढ़ेगा और आप अगर बिजनेस करते हैं स्पेशली तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। शनि और चंद्रमा की युति विषयोग बनाती है और पंचम में है, यानी कि ओवर थिंकिंग, लेकिन ओवर थिंकिंग के साथ नेगेटिव थिंकिंग, पुरानी चीज़ों पर अटके रहना, अपने आप को ही हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराना, ये सब चीज़ें ज़्यादा चलेंगी। तो इन पर जितना नियंत्रण पा सकते हैं उतना नियंत्रण पाइएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांशा के अनुसार कहीं ना कहीं जितना बैलेंस अपने व्यक्तित्व को रखेंगे, अपने मन को रखेंगे, उतना अच्छा है। दशांशा कार्य क्षेत्र में स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने कलीग्स आदि से पूछकर उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अपने आप सब कुछ ठीक करने के प्रयास में सब कुछ गलत कर लेंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं सर्कमस्टांसेस में, उन चेंजेस के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, गुस्सा दिख रहा है दोनों ही साइड से। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। सेहत के अनुसार पेट के रोग और इनडाइजेशन तंग करेगी, नसों की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में 12वां स्थान बली है, खर्चे थोड़े से हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिला जुला सा प्रभाव देता है। मिला जुला क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अटका हुआ कार्य बन सकता है, यहाँ पर कुछ रुका हुआ पैसा आ सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बहुत रहती है, व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, गुस्सा आता है, झगड़े होते हैं। ऊपर से यहाँ पर चंद्र और राहु की युति होगी जो ग्रहण दोष बंदा बनाते हैं और ग्रहण दोष के साथ साथ ये राहु केतु का जो एक्सेस है यहाँ पर भी चंद्रमा आ गए और शुक्र जो नीच के हैं, 12वें घर के शुक्र तो अच्छे होते हैं लेकिन नीच के शुक्र हैं और नीच के शुक्र देखेंगे और शुक्र लग्न के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, यानी कि कभी कभी कहते हैं ना कि व्यक्ति अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, तो ये वही समय होगा जब सब कुछ ठीक चल रहा होगा और आप अपना ही कुछ काम बिगाड़ लेंगे। तो जो भी कार्य करें बहुत शालीनता के साथ, धैर्य के साथ और सजगता के साथ करें, फोकस के साथ करें, वरना अपना कोई बना बनाया काम आप इस टाइम पर बिगाड़ सकते हैं। लोगों से बहस मत करें क्योंकि ये वो समय है जब लोग जानबूझकर आपको पोक करेंगे, प्रोवोक करेंगे और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, पुनः वही कहूँगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, गुस्सा यहाँ पर बहुत दिख रहा है। आगे सब कुछ बढ़ सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं भौतिक स्वरूप में, लेकिन गुस्सा दिख रहा है। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, बिजी काफ़ी रहेंगे, तैयार रहिएगा उसके लिए। लव लाइफ कुछ नयापन लाना पड़ेगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। स्टैग्नेशन और बोरिंगनेस दिख रही है। वैवाहिक जीवन ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी लाइए अपने पढ़ने के तरीके में, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सर्वाष्टक पुनः 12वां स्थान बली है। जो लोग विदेश संबंधित कुछ कार्य करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके कार्य आगे बढ़ सकते हैं। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा अपना पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव यानी कि मेष राशि में आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना कहीं ना कहीं अच्छा या बहुत बुरा नहीं कहा जाता, इसको एक न्यूट्रल स्थान कहा जाता है आपके लिए, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी हैं। तो हाँ, ये जब केंद्र भाव में आएंगे तो राजयोग बनेगा, बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि जो ये हफ्ते के शुरुआती भाग में शनि राहु का प्रभाव है वो कम हो जाएगा और यहाँ पर गुरु का साथ मिलेगा, तो गुरु के साथ उनको गजकेसरी योग का भी साथ मिल जाएगा। गुरु वक्री हैं लेकिन फिर भी गुरु देवगुरु ही हैं। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए बहुत एक इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा, चीज़ें ठीक होंगी, अटके कार्य बनेंगे और मानसिक लेवल पर एक जो कॉन्फिडेंस खो गया था वो वापस आएगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभ है। नवांशा के अनुसार ज़्यादा मत बोलिएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में अपने कार्य पर फोकस कीजिएगा। बिजनेस में कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लव लाइफ में बस यही कहूँगा कि अपने पार्टनर को थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिएगा, शायद उस चीज़ की कमी है। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है,
पुरानी गलतियों से नहीं सीखे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से किडनी की प्रॉब्लम जिनको है परेशानी बढ़ेगी, हार्मोनल डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पूरे हफ्ते में 12वां स्थान बली है, खर्चे आपके इस हफ्ते बहुत बढ़ने वाले हैं। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ कर दुर्गा माता को खीर का भोग लगाना है। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 20 नवंबर को आपके चौथे भाव यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे सुबह के 10 बजे के आसपास, और 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा बहुत बुरा दोनों ही नहीं होता, मिला जुला प्रभाव देता है। यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में है तो कारको भावनाशय दोष उत्पन्न हो रहा है, और शनि के साथ है तो विषयोग भी उत्पन्न हो रहा है। तो पर्सनल लाइफ में टर्मोइल, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स, माता जी की सेहत खराब, माता जी के साथ वाद विवाद। मैं बता चुका हूँ कि वृश्चिक लग्न का यूजुअली अपने माता जी से संबंध अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पे पुनः वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जब मैं ये बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी वृश्चिक वाले हैं सबका नहीं होगा, अधिकतम का नहीं होता। ये मैंने भी देखा है, कई ऐसे जातकों की कुंडलियाँ भी हैं जो खुद एक्सेप्ट करते हैं। स्पेशली मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपका वृश्चिक लग्न है यूजुअली माता से संबंध अच्छे नहीं होते, तो यहाँ पर वो स्थिति और उत्पन्न हो सकती है कि जहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अपने इमोशनल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगल की दृष्टि भी है, मंगल लग्न के स्वामी है तो भौतिक चीज़ों में हेल्प करेंगे, लेकिन मंगल है अग्नि तत्व है तो गुस्सा आपका बढ़ेगा, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, छोटी सी बात पर बड़ी सी टेंशन हो सकती है, छोटी सी बात पर वाद विवाद हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये शुक्र यहाँ पे मत मानिएगा, शुक्र यहाँ पर होंगे आपके, तो उनका प्रभाव नहीं रहेगा, गलत इसमें बना हुआ है। तो नवांशा के अनुसार आपको थोड़ा सा अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अटके काम बन सकते हैं, बिजनेस में आगे चीज़ें बढ़ेंगी। लव लाइफ ठीक है, थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट पर कंट्रोल करना है। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक दिख रहा है, चीज़ों को क्लैरिफाई करने का अच्छा समय है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिख रही है, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 11वां स्थान बली है, भौतिक चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम और कफ रोग आपको ज़्यादा तंग करेंगे। 22 नवंबर दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना कहीं ना कहीं ठीक ठाक होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि राहु के साथ आ गए तो ग्रहण दोष लग गया। ग्रहण दोष पंचम भाव में, चौथे भाव में, लग्न में, 12वें में, 8वें में, ये व्यक्ति को बहुत व्याकुल कर देता है। व्यक्ति की ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति नकारात्मक सोचना शुरू हो जाता है। एक अच्छी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि पंचम भाव है, राहु का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, तो क्रिएटिविटी किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होती है और व्यक्ति वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है। शुक्र जो नीच के हैं वो भी देख रहे हैं यहाँ पर, और शुक्र क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और 7वें घर के स्वामी हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। नीच का शुक्र जब देखता है तो व्यक्ति अपने ऑपोजिट सेक्स, यानी कि अगर आप महिला हैं तो पुरुष से और पुरुष से हैं तो महिला, उनसे प्रॉब्लम कोई आ सकती है। मैं मैरिड लाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, सोशल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि अगर आप पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो जो भी आपके ऑपोजिट जेंडर है उनके द्वारा आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ग्रहण दोष है तो कहीं ना कहीं आप पुरानी चीज़ों में बहुत भटकेंगे, तब ये हो गया तब वो हो गया, तो इन सब चीज़ों पर भी नियंत्रण कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। जहाँ तक नवांशा की बात है, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। दशांशा के अनुसार टेंशन पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में बढ़ेगी, उसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर दशांशा के अनुसार पड़ रहा है, तो इसका प्रभाव आपको अपने करियर और बिजनेस पर नहीं पड़ने देना। लव लाइफ के अनुसार सब कुछ ठीक है, पैसों की बात मत छेड़िएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक सा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, हृदय संबंधित कोई रोग है तो आपको दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन पुनः करेंगे और आपके
छठे भाव यानी कि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। वृश्चिक के लिए थोड़ा सा ये हफ्ता मानसिक लेवल पर कष्टकारी रहने वाला है। कारण क्या है कि ये पूरा जो हफ्ता है चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। पहले शनिदेव के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि विषयोग बना, फिर ग्रहण दोष बना और अंत में भी आए तो कहाँ, छठे भाव में। अब छठे भाव के चंद्रमा पैसा अटका हुआ वापस ला सकते हैं, अटके हुए कार्य बना सकते हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहती हैं। गुरु के साथ यहाँ पे तो थोड़ी सी वहाँ पे से पॉजिटिविटी मिल रही है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि छठे भाव में है तो फ्रस्ट्रेशंस, व्यर्थ की चिंताएं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने आप से कि मैं काश ये कर लेता, वो कर लेता, तब ये सुधार लिया होता, तब ये सुधार लिया होता, ये सारी चीज़ें तंग करेंगी। तो ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं मैं आपको यही कहूँगा कि अपने मानसिक लेवल पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही। गुस्सा बहुत रहेगा हफ्ते के अंतिम भाग। नवामसा के अनुसार सब कुछ ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन अपने बड़ों के प्रति जो आदर सत्कार है उसका ध्यान दीजिएगा। कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है, गुरुतुल्य व्यक्ति होता है, बड़ा इंसान होता है जीवन में, उनका अगर इस टाइम पे अनादर किया, वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इस टाइम पे अनादर किया तो वो चीज़ें बहुत विरुद्ध आपके जाएंगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। लव लाइफ सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन ओवर डोमिनेटिंग थोड़े से आप हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, अपने कंफर्ट जोन से निकलने का प्रयास कीजिए, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हर चीज़ को रिव्यू करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहाँ पे गड़बड़ हो रही है वो चीज़ पकड़ में आ जाएगी। सेहत के अनुसार पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पूरा हफ्ता आपका लाभ स्थान बली है, पैसा अवश्य आएगा, लेकिन पर्सनल लाइफ और इमोशनल लाइफ प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। उपाय के स्वरूप में उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा दोनों का दो बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम।